कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सताइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी के बाद अगर कोई मकाम व मर्तबा है, अगर कोई तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक है तो वही ज़ात है कि जिसके बारे में कहा गया कि बाज़ अद खुदा बज़रुग तो ये किस्सा मुख्तसर। तो आइए उस हस्ती की जानिब बढ़ते हैं और उसी अजीमुल मर्तबत का जिक्र करते हैं कि जिसके बारे में शायर ने कहा था कि है बुलबुले आमदे पैगम्बरे खातिम, है बुलबुले आमदे पैगम्बरे खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं। है बुलबुले आमदे पैगम्बरे खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं। है फ़ख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। माशाअल्लाह, जब ये शुअराए किराम और मदाहाने खैरुल अनाम कलम उठाते हैं तो कुछ इस तरह कहते हैं कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, और ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही एक आखिरी सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही एक आखिरी सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। ज़माना और आगे बढ़ता है, ज़माना और तरक्की करता है। तो शुअराए किराम में से एक शायर यूं कहता हुआ नजर आता है कि जब्र का दीने मोहम्मद पर गलत इल्ज़ाम है, जब्र का दीने मोहम्मद पर गलत इल्ज़ाम है, जिसकी जानिब खुद बढ़े इंसान वो इस्लाम है। जब्र का दीने मोहम्मद पर गलत इल्ज़ाम है, जिसकी जानिब खुद बढ़े इंसान वो इस्लाम है। अव्वली खैरुल बशर आखिरी खैरुल बशर, अव्वली खैरुल बशर आखिरी खैरुल बशर, उस हसी आगाज का कितना हसी अंजाम है, एक हसी आगाज का कितना हसी अंजाम है। आइए इस सिलसिले को दराज रखते हुए हमारी फहरिस्त में एक नाम है और मेरी नजर इंतखाब है जो मदाहाने खैरुल अनाम के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले हैं। शहर मेरठ नानू से चलकर हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हुए हैं जनाब कारी मोहम्मद साबिर गुफरानी साहिब। मैं अदबन गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ुबानी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना हम सामईन की खिदमत में पेश फरमाए कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए आप हज़रात के रूबरू जनाब कारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, सीधे सीधे से 4 मिसरों से अपनी शेरी सफ़र का आगाज कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैं कारी मोहम्मद फिरोज साहब का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का एक हिस्सा बनाया। शुक्रगुजार हूँ मौली मसीउल्लाह साहब का, कारी अबू ज़र साहब का, मौली अब्दुल बासित साहब का। आइए हजरात, सीधे सीधे से मैं अपनी 4 मिसरों से अपनी शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। जिनको नबी के फैसले मंजूर हो गए, माशाअल्लाह। जिनको नबी के फैसले
मंजूर हो गए वो लोग कायनात में, वो लोग कायनात में मशहूर हो जिनको नबी के फैसले मंजूर हो गए, जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, दुख दर्द उस बशर के दुख दर्द उस बशर के बहुत दूर हो गए, जिसको नबी के फैसले मंजूर हो गए। माइक वाले भैया थोड़ी सी आवाज खींच रहा है, थोड़ी सी को डाल दे इसमें। इंसान की बात छोड़िए, इंसान का जिक्र क्या, इंसान की बात छोड़िए, इंसान का जिक्र क्या, पत्थर भी छू के आपको पत्थर भी छू के आपको पुरनूर हो गए, जिनको नबी के फैसले मंजूर हो गए। रखा है रब ने आपकी बातों में वो असर, रखा है रब ने आपकी बातों में वो असर, मगरूर सर भी झुकने पे मगरूर सर भी झुकने पे मजबूर होगा, जिनको नबी के फैसले मंजूर हो गए। और साबिर बगौर जिसने पढ़ी सीरत नबी, साबिर बगौर जिसने
पढ़ी सीरत नबी, दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की ख्वाहिशात से बहुत दूर हो गए, जिनको नबी के फैसले मंजूर हो गए।